कोशिश है, उसके परिणाम अभी मिलना शुरू होगा और जरूर मिलेंगे। सर, दो सवाल सोशल मीडिया से आपके लिए आए हैं। एक आया है कि आप परिवहन मंत्री होने के नाते ट्रैफिक और पोल्यूशन के लिए क्या करने जा रहे हैं, और दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है समंदर के पानी की कोशिश है, उसके परिणाम अभी मिलना शुरू होगा और जरूर मिलेंगे। सर, दो सवाल सोशल मीडिया से आपके लिए आए हैं। एक आया है कि आप परिवहन मंत्री होने के नाते ट्रैफिक और पोल्यूशन के लिए क्या करने जा रहे हैं, और दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है समंदर के पानी के डीसैलिनाइजेशन को लेकर के क्या आपकी कोई विशेष स्कीम है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़रूरत है। अभी दिल्ली का जो पोल्यूशन है, पहले पंजाब, देखिए पहली बात तो ऐसी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़रूरत है। अभी दिल्ली का जो पोल्यूशन है, पहले पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब से जो ट्रैफिक आता था वो दिल्ली के बीच में से जाता था। अभी हमने 13,000 करोड़ खर्चा करके दिल्ली का रिंग रोड बनाया, तो ये पूरा ट्रैफिक राजस्थान, गुजरात, मुंबई डायरेक्ट बाहर के बाहर चला गया। फिर हम लोग 22,000 करोड़ के नए ग्रीन हाईवे बना रहे हैं। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब से जो ट्रैफिक आता था वो दिल्ली के बीच में से जाता था। अभी हमने 13,000 करोड़ खर्चा करके दिल्ली का रिंग रोड बनाया, तो ये पूरा ट्रैफिक राजस्थान, गुजरात, मुंबई डायरेक्ट बाहर के बाहर चला गया। फिर हम लोग 22,000 करोड़ के नए ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, जिससे डिस्टेंस भी कम होगा और ट्रैफिक का डाइवर्सिफिकेशन होगा। दिल्ली में हम 50,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 9,000 करोड़ का कर रहे हैं, दिल्ली मेरठ कर रहे हैं, फरीदाबाद का रोड कर रहे हैं। अभी डिस्टेंस भी कम होगा और ट्रैफिक का डाइवर्सिफिकेशन होगा। दिल्ली में हम 50,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 9,000 करोड़ का कर रहे हैं, दिल्ली मेरठ कर रहे हैं, फरीदाबाद का रोड कर रहे हैं। अभी ये धौला कुआं का हमने किया। तो मुझे लगता है कि दिल्ली का ट्रैफिक जो डीजल के पोल्यूशन से होता है, दिल्ली में जो पोल्यूशन, उसमें हम लोग 30% अभी तक कम कर चुके हैं और कम करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी का हमने किया, तो मुझे लगता है कि दिल्ली का ट्रैफिक जो डीजल के पोल्यूशन से होता है, दिल्ली में जो पोल्यूशन, उसमें हम लोग 30% अभी तक कम कर चुके हैं और कम करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक बसेस, इथेनॉल बसेस, ये भी बात चल रही है। इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी और दिल्ली में पूरा इलेक्ट्रिक पर चलेगी, तो उसके कारण भी रिलीफ मिलेगा। दूसरा, यमुना में हम लोग 4,500 करोड़ और इलेक्ट्रिक बसेस, इथेनॉल बसेस, ये भी बात चल रही है। इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी और दिल्ली में पूरा इलेक्ट्रिक पर चलेगी, तो उसके कारण भी रिलीफ मिलेगा। दूसरा, यमुना में हम लोग 4,500 करोड़ खर्चा करके नमामि गंगा योजना में 13 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सब काम शुरू हो गया। तो दिल्ली का एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दोनों को कम करने के लिए हमने उपाय योजना की। अभी ये परली है जो राइस स्ट्रॉ, इससे लोग जलाते, इसके कारण सहारनपुर, पंजाब, हरियाणा, अब मैंने खुद टेक्नोलॉजी लाई, हमने 13 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सब काम शुरू हो गया। तो दिल्ली का एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दोनों को कम करने के लिए हमने उपाय योजना की। अभी ये परली है जो राइस स्ट्रॉ, इससे लोग जलाते, इसके कारण सहारनपुर, पंजाब, हरियाणा, अब मैंने खुद टेक्नोलॉजी लाई, हमने 4 प्लांट डाल रहे हैं हमारे एरिया में। वो परली से बायो सीएनजी बनाकर ट्रैक्टर चला रहे हैं, बसेस चला रहे हैं। अब वो परली से आप इथेनॉल बना सकते हैं, 280 लीटर 1 टन परली से, उसमें पेट्रोल। वो परली से बायो सीएनजी बनाकर ट्रैक्टर चला रहे हैं, बसेस चला रहे हैं। अब वो परली से आप इथेनॉल बना सकते हैं, 280 लीटर 1 टन परली से, उसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने 7 फैक्ट्री डालने का निर्णय किया है। तो क्या होगा कि जो जिसके कारण पोल्यूशन हो रहा है, उन चीज़ों को अगर हम समाप्त करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि दिल्ली का प्रदूषण, एयर प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों कम होगा। इसको थोड़ा समय लगेगा, पर 3-4 साल के अंदर दिल्ली का जो इसने 7 फैक्ट्री डालने का निर्णय किया है, तो क्या होगा कि जो जिसके कारण पोल्यूशन हो रहा है, उन चीज़ों को अगर हम समाप्त करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि दिल्ली का प्रदूषण, एयर प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों कम होगा। इसको थोड़ा समय लगेगा, पर 3-4 साल के अंदर दिल्ली का जो नाम हो रहा है